हरियाणा में राहुल गांधी के मंसूबे पर योगी बाबा का बुलडोजर चला। ऐसा बुलडोजर चला, ऐसा बुलडोजर चला कि राहुल गांधी के मंसूबे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, परास्त हो गए। राहुल गांधी ये सोच रहे थे कि हरियाणा में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, हरियाणा में तमाम ऐसे पहलवान से लेके किसान से लेके अग्निवीर से लेके तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जो मुद्दे कांग्रेस को सरकार बनाने में, कांग्रेस को जीत दिलाने में हरियाणा में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। लेकिन जब योगी बाबा बुलडोजर के साथ हरियाणा में पहुंचते हैं तो फिर ये मुद्दे एकदम पूरी तरह से धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि हरियाणा में भाजपा सरकार ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से जमीन तैयार करने का काम किया है, ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में हरियाणा के लोग अच्छी तरह से ये जान रहे थे कि कांग्रेस गुमराह करने का काम करेगी ही करेगी। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस में सिर्फ हुड़दंग मचा हुआ था, ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में हरियाणा की जनता ये जान रही थी कि कांग्रेस के हाथ में अगर हरियाणा की बागडोर पहुंची तो हरियाणा में फिर स्थिति बद से बदतर होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो काम हुआ, सबसे मजबूत और सशक्त जो काम हुआ, वो योगी बाबा की रैली ने किया। हरियाणा में जिस तरह से ताबड़तोड़ 14 रैलियों में योगी बाबा गरजे और पूरे हरियाणा के लोगों को ये संदेश दे दिया कि हाथ ने हमेशा बांटने का काम किया है, कांग्रेस ने हमेशा बांटने का काम किया है, और उन्होंने ये कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, यानी हमें एकजुट होकर रहना है, हमें गुमराह नहीं होना है, हमें भटकना नहीं है और हमें बंटना नहीं है। योगी बाबा के एक एक शब्द को हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के मतदाताओं ने आत्मसात करने का काम किया और ये निर्णय ले लिया कि इस बार के चुनाव में किसी भी तरह से हमें बंटना नहीं है, इस बार के चुनाव में किसी भी तरह से हमें अलग नहीं होना, इस बार के चुनाव में किसी भी तरह से कांग्रेस के किसी भी नेताओं के झांसे में नहीं आना है। तो इसलिए माना जा रहा है कि हरियाणा में भाजपा की जीत में योगी बाबा का बुलडोजर, योगी बाबा के भाषण का भी बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से योगी बाबा का तेवर रहता है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में गरजते हैं, जिस तरह से स्पष्ट वादिता के तरह वो अपने वक्तव्य को देने का काम करते हैं, अपने भाषण को देने का काम करते हैं, ऐसे में पूरी हरियाणा की जनता, पूरे हरियाणा का जो मतदाता था वो एकदम से गदगद हो गया और तमाम योगी बाबा की रैलियों में बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा की आवाज सुनाई देने लगी। तमाम रैलियों में यह कहा जाने लगा कि योगी बाबा का बुलडोजर हरियाणा में भी चाहिए, योगी बाबा का बुलडोजर हरियाणा में भी गरजना चाहिए। यानी इससे साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा था, साफ तौर पर यह लग रहा था कि हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलेगा, तीसरी बार भाजपा सत्ता में आएगी, तीसरी बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ एक नया इतिहास रचने का काम करेगी। तो ये बताया जा रहा है कि हरियाणा की जनता हर तरफ, जहां पर भी, जिस जगह पर भी योगी बाबा का चुनाव में रैली होती थी, उस तरफ सभी जगह पर बुलडोजर बाबा की जयकारे लगते थे, बुलडोजर बाबा कह के जय घोष करते थे और इसके कारण से बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरियाणा चुनाव में रही। दरअसल संपूर्ण देश में जिस तरह से सनातनी जाग रहा है, जिस तरह से सनातनियों के अंदर एक नया विचार, एक नया प्रवाह आ रहा है कि उन्हें किन ताकतों से लड़ना है, किन ताकतों के सामने उन्हें डटकर मजबूती से खड़ा होना है, उसमें सबसे प्रमुख रूप में योगी आदित्यनाथ अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, तमाम लोग चुप रहे, तमाम दल शांत रहे, तमाम दलों के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने चुप्पी साधे रखी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने आवाज उठाई, आवाज उठाकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र के तरीके से उन्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो नरसंहार किया जा रहा है, वो किसी भी तरह से कतई भी स्वीकार नहीं है। और उन्होंने ही बताया कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू कट रहा है, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार, बर्बरता की सारी
हदों को पार करता हुआ जा रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे। यानी योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह बता दिया था कि किसी भी तरह से हरियाणा में सनातनियों को, हिंदुओं को बंटना नहीं है, मतदाताओं को बंटना नहीं है, एकजुट होकर वोटिंग करनी है। और वो वोटिंग करनी है राष्ट्रवाद के नाम पर, वो वोटिंग करनी है देश के नाम पर, वो वोटिंग करनी है सनातन के नाम पर, वो वोटिंग करनी है देश और धर्म के नाम पर। तो अर्थात इससे साफ तौर पर पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में गरजते हैं तो हरियाणा में एक नई विचारधारा, एक नया प्रवाह देखने को मिलता है। यानी बहुत तगड़े तरीके से भाजपा हैट्रिक रचने का काम करती है। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ अगर गुजरात में भाषण देते हैं, गुजरात में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, मध्य प्रदेश में बोलते हैं, राजस्थान में बोलते हैं, जिन जिन स्थानों पर, जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ भाषण देते हैं, गरजते हैं, उन स्थानों पर योगी आदित्यनाथ एक नया रास्ता बनाते हुए दिखाई देते हैं। और वो रास्ता हिंदुओं की सुरक्षा का, वो रास्ता सनातनियों की सुरक्षा का, वो रास्ता होता है भारत माता की अस्मिता को बचाए रखने का। अब तक के भाषणों में योगी आदित्यनाथ के देखा गया है कि वो खुलकर पूरी तरह से स्पष्ट होकर बोलते हैं, किसी भी तरह से गुमराह नहीं करते, किसी भी तरह से उनके भाषणों में गोलमोल नहीं होता। राष्ट्रवाद उनके लिए सबसे प्रमुख है, धर्म और सनातन को लेकर चलने का वो काम करते हैं। जिस तरह से पूरे देश भर में अभी चाहे दशहरे के समय में, चाहे इससे पहले गणेश पूजन हुआ हो, उन सभी स्थानों पर, उन जगहों पर, तमाम जगहों पर जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक की स्थिति में है वहां पर, और जहां पर बहुसंख्यक भी है हिंदू, वहां पर भी देखा गया कि इन प्रतिमाओं पर, यात्राओं पर पथराव किया गया, उन पर यात्राओं को रोकने की कोशिश की गई। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में ये भी सचेत करने का काम योगी आदित्यनाथ करते हैं कि इन सब की स्थितियों को देखकर भी अगर हिंदू एकजुट नहीं होता, हिंदू एक साथ एक धर्म ध्वजा के नीचे अगर नहीं आता है, तो फिर आने वाले दिनों में स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी। इन सब स्थितियों को देखते हुए भी योगी आदित्यनाथ ने पूरे सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होने का निर्देश और संदेश दिया। तो इसलिए कुरुक्षेत्र के मैदान से, हरियाणा के मैदान से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने संपूर्ण हिंदुओं को एक बार संदेश दिया और वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार एक बार आई है, तो पूरे देश में ये संदेश जाता है। और योगी आदित्यनाथ का ये संदेश निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में आगामी चुनाव में जाएगा, योगी आदित्यनाथ का ये संदेश निश्चित तौर पर झारखंड में जाएगा, योगी आदित्यनाथ का ये संदेश आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाला है, वहां पर भी जाएगा।